चुनावी हार से बौखलाई टीएमसी, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ लगाई गुहार। टीएमसी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर फोड़ा हार का ठीकरा। टीएमसी नेताओं का दावा, 31 सीटों पर हार जीत का अंतर एसआईआर में लंबित मामलों से कम। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने कहा, बीजेपी के साथ वोटों का अंतर हटाए गए नामों से कम। चुनावी हार के बाद अब टीएमसी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। टीएमसी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में हार के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया है। इसके लिए ममता बनर्जी के वकील सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े देते हुए दिखाई दिए। टीएमसी की ओर से यह कहा गया कि वो इसके लिए अलग से एक केस दाखिल करेंगे। दरअसल एसआईआर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, उसी दौरान टीएमसी ने यह दावा किया कि एसआईआर के तहत रद्द की गई सीटों का बंगाल के चुनाव नतीजों पर सीधा असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने यहां तक कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर डिलीशन का असर पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर पड़ा है। टीएमसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कल्याण बनर्जी वकील के तौर पर पेश हुए और उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ को यह बताया कि 31 सीटों पर जीत का अंतर उन सीटों से भी कम था जिन्हें एसआईआर फैसले के तहत रद्द कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को 862 वोट से हार मिली, जबकि उसी निर्वाचन क्षेत्र में 5000 से ज्यादा वोट रद्द कर दिए गए थे। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख था, जबकि इससे ज्यादा अपीलें अभी भी डिलीशन के खिलाफ लंबित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आवेदन दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि इसका कानूनी उपाय चुनाव याचिका दाखिल करना है, यानी आप चुनाव याचिका दाखिल करिए और जाहिर तौर पर उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कल्याण बनर्जी को इस मुद्दे पर औपचारिक अर्जी दाखिल करने को कहा ताकि मामले की विस्तृत कानूनी पड़ताल की जा सके। दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से यह दलील दी गई कि इस तरह की आपत्तियों का उचित उपाय चुनाव याचिकाएं दाखिल करना है, ना कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में आना। मेनका गोस्वामी ने भी कोर्ट में बयान दिया। उन्होंने पीठ को आगाह किया कि मौजूदा गति से अपीलीय न्यायाधिकरण को लंबित अपीलों को निपटारा करने में 4 साल तक लग सकते हैं। ऐसे में टीएमसी का पक्ष है कि जब तक इन अपीलों और रद्द किए गए वोटों की वैधता पर आखिरी फैसला नहीं हो जाता, तब तक संबंधित चुनाव परिणामों पर सवाल बने रहेंगे। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर कराया गया, जहां से लाखों की संख्या में वोट कटे हैं और उसके बाद जो है ये पूरा चुनाव हुआ। ये नतीजे सामने आए, जो फर्जी वोटर्स थे वो वोटर लिस्ट से बाहर किए गए। लेकिन लगातार टीएमसी ने ये आरोप लगाया कि एसआईआर करके ये चुनाव चोरी किया गया है। हालांकि मैंने आपको वो आंकड़ा भी बताया था, जिन सीटों की बात टीएमसी के नेता कर रहे हैं उन पर किस तरीके का नतीजा सामने आया है। वहां पर न सिर्फ बीजेपी जीती है, बल्कि टीएमसी ने भी उन सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन कुछ सीटों को लेकर अब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी के ये करीबी नेता कल्याण बनर्जी बंदोपाध्याय, इन्होंने ये दलीलें दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भरोसा दिलाया है कि अगर टीएमसी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इलेक्शन पिटीशन दाखिल करती है तो चुनाव आयोग इस पर जवाब दाखिल करेगा। वहीं एसआईआर के पेंडिंग मामलों के स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी रिपोर्ट लेंगे, वो ये कहा है। यानी कुल मिलाकर ये जाहिर तौर
पर हार की बौखलाहट ही है कि ममता बनर्जी पहले हार स्वीकार नहीं करती है, वो इसे चोरी बताती है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देती है, उन्हें बर्खास्त किया जाता है। उसके बाद जो है इस तरीके से टीएमसी के ये नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के तमाम तरह के जो है सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस बार काउंटिंग में चोरी हुआ, दैट इज फाइनल। All the persons, all the candidates were brutally assaulted. All the candidates, election agents, counting agents were brutally assaulted and thrown in presence by the CISF, CRPF, and the everyone was standing. All the officers, etc. That is a different thing. We'll see later on. It is a great threat to the democracy. You see, you have seen the election, it is good, people are turning up, it is good, everything is good. But at the end, what is that? At the end, it is the counting. You tell me whether the press people was allowed to go there? Tell me. Whether press people, why the press will not be there? Why the press would be not there? Why the CCTV would not work? Why the CCTV will not be shown by the outsiders? Where is the transparency of the counting? There is no transparency of the counting. If any one of you has seen the counting, then my allegations are incorrect. Whether number one, number two, if you wish to maintain transparency, why there was no CCTV which can be shown by the outsiders, including press? There was a press corners. Why in the press corner it was not shown? Leave aside people. Why the press? Press is to show the transparent things. Whether press has seen that? Press has seen anything what has happened in the counting. Where is the transparency of counting? It's a brutal attack on democracy. They have looted everything during the counting. दादा आप लोग ये बात कर रहे थे 164(1) के तहत ये कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये रूल है कि इट मैंडेट्स दैट द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन देयर एडवाइस अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर हु ऑल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो अगर गवर्नर मेजोरिटी जो सीट लेकर के आई है पार्टी उसको इन्वाइट करेगी सरकार बनाने के लिए? हाँ तो होगा, इसके लिए रेजिग्नेशन देने का कहाँ रहा है? Have you read anything? Have you read anything? मैंने तो मैंने जो बताया No, आपने जो बताया that they will continue with that. Yes. But you have not said that when a chief minister is lost, he has to submit resignation. Where is that rule? Where is that rule? जी कहाँ बोलते हैं आप? No, but why are others doing it for so long then? Who has done it, who has not done it, that's a different thing. If you speaking, no. If one is, suppose a existing chief minister is going to form a government, he or she will give it. So it is not mandatory. It is not mandatory. Show me rules. सर तो गवर्नर Because why? By reason of the efflux of time, she is not there. The assembly dissolved. Assembly dissolved. सर तो फिर गवर्नर कल्याणदा एक बात Yes, ये है कि कल देखा गया कि no. How are you planning to protest? That we will see. कल्याणदा वोट का काउंटिंग भी प्रोसेस भी कल बहुत स्लो था, कल ये भी देखा। बहुत कुछ था. You see, you have seen the machine. You have seen the machine. Machine is showing that charge is 90%, 92%. How it can be? The machine worked whole day in the. Even if you don't use your net, even your battery will come down. How it is? तो दादा जो This is the problem had never seen earlier. Kalyanda, you have so many workers who are, they are. If they are what so many workers in inside only the 16 or 18. No, I'm saying there are so many workers in the state of Trinamool Congress who are now claiming that they have to run for their lives. Oh yes. What will you do? Like legally? Let us see. Politically we will fight out first. हालांकि जिस तरीके का मैंडेट पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है, 207 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, यह अपने आप में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हासिल की। लेकिन
उसके बावजूद ममता बनर्जी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है टीएमसी को कि आप इलेक्शन पिटीशन दाखिल करिए, तो क्या इस मामले में अब टीएमसी इलेक्शन पिटीशन दाखिल करती है, चुनाव आयोग क्या जवाब देता है और किस तरीके से आगे सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चलेगा। हालांकि एसआईआर पर ममता को कोई राहत नहीं मिली और उसके बाद क्या इस मामले में कोई राहत जो ममता उम्मीद कर रही है कि मिल पाएगी, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।